हेलो फ्रेंड्स, मैं जीएसटी प्रैक्टिशनर रेणु शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई हमारी। उसके बाद हमारे पास ढेर सारे जो है नोटिफिकेशंस आए, सर्कुलर्स आए। और जो नोटिफिकेशन हमारे पास आई थी सेंट्रल रेट टैक्स में प्री पैकेज एंड लेबल को लेके, उसमें लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन थी। उसको क्लैरिफाई करने के लिए सीबीआईसी ने एफएक्यू निकाले हैं, तो वही एफएक्यूज को हम देखने वाले हैं। बढ़ते हैं एफएक्यूज की तरफ। FAQ on GST applicability on pre-packaged and labeled goods। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये कौन सी गुड्स पर लगेगा। What change has been made with respect of packaged and labeled commodity with effect from 18 जुलाई 2022? क्योंकि हमारे जो रेट्स हैं वो एप्लीकेबल हो चुके हैं 18 जुलाई से। अब इसका क्या क्लैरिफाई किया उन्होंने। Prior to 18 July 2022, GST applied on specified goods when they were put it in a unit container and were bearing a registered brand name and were bearing brand name in respect of actionable claim and enforceable right in a court of law is available। यानी कि अगर आपका कोई गुड्स जो है यूनिट कंटेनर में है और उसका रजिस्टर्ड नेम है तो उस पर जो है जीएसटी एप्लीकेबल थी। This provision, a change and GST has been made applicable on supply of pre-packaged and labeled commodities attracting the provision of Legal Metrology Act। जो हमारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2019 है उसमें हमें प्री पैकेज एंड लेबल्ड की डेफिनेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो है इस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल लाइक आइटम्स जो है हमारी पल्सेस हैं, सीरियल्स हैं लाइक rice, wheat and flour यानी आटा etc. earlier attract GST at the rate of 5% when branded and packed in unit container। जब हमारे ब्रांडेड होते थे यूनिट तो उसके ऊपर जो है हमारा 5% GST एप्लीकेबल होता था। अब कह रहा है कि अगर आपका ब्रांडेड नहीं है और वो पैकेज फॉर्म में है तब भी आपका जो है GST उस पर लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। With effect from 18 July 2022, these items would attract 5 GST when pre-packaged and labeled. Additionally, certain other items such as curd, lassi, puffed rice, etc., when packaged and labeled would attract GST at the rate of 5% with effect from 18 July 2022 से जो है हमारे रेट एप्लीकेबल हो गए हैं। Essentially, this is a change in modalities of imposition of GST as on branded specified goods, pre-packaged and labeled specified goods। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लैरिफाई होगा। ये और इसको देखने के लिए आप नोटिफिकेशन जो है हमारी सेंट्रल रेट की नोटिफिकेशन 6/2022 को आप रेफर कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा अराइज हुआ था, व्हाट इज द स्कोप ऑफ pre-packaged and labeled for the purpose of GST levy on food items like pulses, cereals and fruits। क्या उस पर स्कोप रहेगा और इसमें जो डिफाइन किया गया है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में प्री पैकेजिंग की जो डेफिनेशन है वो हम देखने वाले हैं। इसमें आंसर किया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी द एक्सप्रेशन प्री पैकेज्ड एंड लेबल मीन्स प्री पैकेज्ड कमोडिटी जो डिफाइन की गई है हमें लीगल मेट्रोलॉजी के सेक्शन 2 क्लॉज एल में, वो हमें क्लैरिफाई करती हैं। where package in which the commodity is pre-packaged and labeled securely affixed there to require to bear a declaration under the provision of legal metrology act में जो डिक्लेरेशन दी है वो डिक्लेरेशन भी आपको जो है मेंशन करनी है। अब देखते हैं लीगल मेट्रोलॉजी जो एक्ट है उसमें क्या डिफाइन किया गया है। प्री पैकेज्ड कमोडिटी मीन्स अ कमोडिटी which without the purchaser being present is placed in packaged or whatever nature whether sealed or not so that the product contained therein has a predetermined quantity। मान लीजिए कि प्रीडिटरमाइंड क्वांटिटी है चाहे वो सील्ड है या नहीं है उसको भी प्री पैकेज कमोडिटी में माना जाएगा। अब इसके लिए क्या क्या हमारे पास अट्रैक्ट करता है जीएसटी के लिए। इट इज इन प्री पैकेज फॉर्म में होगा तभी आपका जीएसटी एप्लीकेबल होगा। इट
इट इज रिक्वायर्ड टू बियर अ डिक्लेरेशन अंडर द प्रोविजन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है उसमें डिक्लेरेशन भी देना होगा, ठीक है। अब देखते हैं, however if specified commodity are supplied in package that do not require declaration under the Legal Metrology Act 2019 and the rules made thereunder, the same would not be treated as pre-packaged and labeled for the GST purpose. अब नेक्स्ट में है, in this content the food items such as pulses, cereals like rice, wheat and flour supply on specified pre-packaged food articles would fall within the preview of definition in the pre-packaged commodity where the Legal Metrology Act 2019 and the rule made thereunder, if such pre-packaged quantity is up to 25 किलोग्राम और किलोलीटर इन दिस रूल, अगर आपका कोई जो पैकेज है उसकी क्वांटिटी जो है अगर 25 किलो है या 25 लीटर है, उसी को ही हम प्री पैकेज्ड में मानेंगे और उस पर ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अगर आपका 25,000 केजी या 25 लीटर से अबव है तो उसको हम जो है पैकेज की कैटेगरी में नहीं रखेंगे और वो जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे पास क्वेश्चन आता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपका जो है क्वांटिटी 25 किलो तक की है या 25 लीटर तक की है और वो प्री पैकेज फॉर्म में है तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। What is the scope of coverage taking into account various exclusions provided in the Legal Metrology Act and rules made thereunder for such commodities like food item, pulses, cereals and flour? जो हमारा चैप्टर है लीगल मेट्रोलॉजी का चैप्टर 2 रूल 3 में जो हमें डिफाइन किया गया है, prescribe the packages of commodity contains the quantity more than 25 kg or more than 25 liter do not require a declaration to be made rule thereunder 6. Accordingly, GST would apply on such specified good where the pre-packaged commodity in package container quantity less than or equal to 25 किलोमीटर सॉरी अगर किलोग्राम तक है, लेस देन 25 किलोग्राम तक है तभी आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। उससे ज़्यादा है तो उस पर एग्जाम की कैटेगरी में रखा गया। जिससे हम इलस्ट्रेशन से समझते हैं, सप्लाई ऑफ प्री पैक्ड आटा मीट फॉर रिटेल sale to ultimate consumer 25 kg shall be liable to GST. However, supply of such 30 kg packed therefore shall be exempt for levy. यानी कि अगर 25 किलो से ज़्यादा है या 26 किलो या 30 किलो तो वो हमारे एग्जाम की कैटेगरी में है। 25 किलो से कम है या 25 लीटर तक है तभी आपका जो है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। Thus, it is clarified that a single package these items, cereals, pulses, flour, etc., containing a quantity or more than 25 kg or liter would not fall in the category of pre-packaged and labeled commodity for the GST purpose and would therefore no GST attract. उस पर GST attract नहीं होगा। I hope ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। Whether GST would apply for a package that contains multiple retail package. For example, a package contains 10 retail package flour and of 10 kg each. तो इस केस में क्या होगा, हमारा सभी पर जो 10 kg तक के हैं उस पर जीएसटी हमारा अट्रैक्ट हो जाएगा एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, whether tax is payable if such goods are purchased in package up to 25 kg liters by retailer but retailer sell it loose quantity in the shop for any reason तो भी हमारा जीएसटी एप्लीकेबल होगा। देखते हैं, whether GST applies when such goods are sold in pre-packaged and labeled pack. Therefore, GST would apply when pre-packaged and labeled package is sold by distributor, manufacturer or retailer. However, if any reason retailer supply the item in loose quantity from such packages, such supply by the retailer is not a supply of packages commodity for the purpose of GST. Whether tax is payable if such packages commodities are supplied for consumption by industrial consumer and institutional consumer. तो इस केस में हमारा क्या होगा,
इस केस में भी हमारा जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। देखते हैं इसमें क्या आंसर किया गया है, क्या सोल्यूशन हमें दिया गया है। सप्लाई ऑफ पैकेज्ड कमोडिटी फॉर कंजम्पशन बाय इंडस्ट्रियल कंज्यूमर एंड इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर इज एक्सक्लूड फ्रॉम द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, यानी कि इस पर भी जो है हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, ये पैकेज सप्लाई कर रहे हैं आप इंडस्ट्रियल कंज्यूमर को या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर को, तो भी वो जीएसटी एप्लीकेबल उस पर नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, X is a rice miller who sales package contain 20 kg rice but not making required declaration under the Legal Metrology Act and rules made thereunder. Although the said act and the rule require him or her to make a declaration, would it still considered as a pre-packaged and labeled under therefore be liable to be GST? Yes, तो उसको भी वो GST के लिए liable है। Such packages would be considered as pre-packaged and labeled commodities for the purpose of GST, as it required making a declaration under the Legal Metrology Act rules 2011. Hence, ex-miller would be required to pay GST on such पैकेजेस। अगर उसने डिक्लेरेशन नहीं भी दी हुई है लेकिन वो पैकेजेस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो उन पर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस जो आपके माइंड में आ रहे थे प्री पैकेज्ड और लेबल्ड को लेकर, वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉर्ट आउट हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।